हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी पद के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी को भली भांति पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ने से पहले आप इसका संदर्भ देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। देखिए दोस्तों, संदर्भ में कुछ भी नहीं होता, आपको करना क्या होता है, उसके कवि का या लेखक का नाम, पद्य है तो कवि का नाम और गद्य है तो लेखक का नाम, ठीक, और किस शीर्षक से लिया गया है उसके पाठ का नाम, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाता है, संदर्भ का काम करता है। फिर बात आती है इसके प्रसंग की, ठीक है ना। प्रसंग में यानी कि जो आपको दिया रहेगा, आप जिसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप उसी का एक संक्षेप में एक छोटा सा भाग लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि इन पंक्तियों में आपको हम किसके बारे में बताएंगे, प्रेम के बारे में। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम का वर्णन किया गया है या प्रेम के बारे में बताया गया है, प्रेम किस तरह होता है या कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रसंग हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे पहला पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या बताया गया यहाँ पे कि मार्ग प्रेम को कौ समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत व्यथा है, ठीक ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, प्रेम के मार्ग को कौ समुझे, कौन समझ सकता है, यथारथ होत यथा है, इसमें क्या होता है और या कैसे होता है, ठीक है ना। कि प्रेम के मार्ग को कोई भी नहीं समझ सकता, किसमें क्या कैसे कैसे होता है, अर्थात प्रेम में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, कभी खुशी कभी गम, ठीक है ना दोस्तों। यही है प्रेम की परिभाषा। तो ये कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रेम के मार्ग को कौ समझे, कोई भी नहीं समझ सकता, यथारथ होत यथा है, इसमें जैसे जैसे या क्या क्या होता है, ठीक है ना। पहली लाइन का अर्थ हो गया। फिर दूसरी लाइन पे क्या बताया गया, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। इसमें अर्थात किसमें, लाभ कछु न पुकारन में, इसमें पुकारने में अर्थात प्रेम करने में हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बदनाम ही होने की सारी कथा, या जो सारी कथा है अर्थात प्रेम में की गई सारी लीलाएं, सारे काम क्या हैं, सब बदनाम होने के लिए ही किए जाते हैं। क्या बताया गया आपको कि लाभ कछु न पुकारन में अर्थात प्रेम में हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, ये सब क्या है, बदनाम ही होने की सारी कथा, अर्थात बदनाम ही होने की ये सारी कथा है, ठीक ना। प्यार कितना सच्चा हो, इंसान को क्या करता है, एक बार बदनाम कर ही देता है, ठीक। फिर आगे क्या बताया गया कि जानत हैं जिय मेरो भली, फिर गोपी कहती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे थे, लेकिन कह कौन रहा है, गोपियाँ कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि जानत है जी मेरो भली, मेरा जो ये हृदय है, जी अर्थात मेरा हृदय जो है ये भली प्रकाति भली भांति समझता है, क्या है, और उपाय सबे व्यर्थ है, अर्थात प्रेम में किए गए सारे उपाय क्या हैं, व्यर्थ हैं, ठीक है ना। फिर आगे आपको क्या बताया जा रहा है, आगे देखिए, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, अर्थात ये जो ब्रज के लोग हैं, ठीक है ना, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के सभी ग्वाल बाल, ठीक है ना, सभी सिगरे, सभी लोग क्या हैं, बावरे अर्थात पागल हैं, ठीक है ना। मोहिनाहक मुझसे पूछते हैं, कौन बिथा है, अर्थात मोहिनाहक मुझसे नाहक में अर्थात व्यर्थ में ही पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कौन सा दर्द है, कौन सी पीड़ा है, अर्थात गोपी कह रही है। देख गोपियाँ क्या हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, तो उन्हीं इसमें वर्णन किया गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम का वर्णन किया गया है। तो पहले पैराग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा है, एक बार आप फिर से देख लीजिए, ठीक। क्या बताया गया इसमें कि मार्ग प्रेम को कौ समझे, प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझ सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं यथारथ होत यथा है, इसमें क्या क्या होता है और यह कैसे होता है, ठीक है ना।
अब आगे क्या बताया गया, लाभ कछु न पुकारन में, प्रेम को करने में अर्थात प्रेम को पुकारने में कोई भी हमें लाभ नहीं होता। बदनाम ही होने की सारी कथा है, अर्थात बदनाम होने की ही ये सारी कथा है। जानत हैं जिय मेरो भली, इस भली विधि, ये जो मेरा जिय है, मेरा जो हृदय है, इसको भली प्रकार भली भांति क्या करता है, समझता है। और उपाय सबे व्यर्था है, अर्थात प्रेम में किए गए सारे उपाय क्या हैं, व्यर्थ हैं। ठीक है ना। आगे क्या बताया गया, बावरे हैं ब्रज के शिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन वृथा है। ये जो ब्रज के ग्वाल बाल हैं, ये सब क्या है, सभी बावरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। मोहि नाहक पूछत, मुझसे व्यर्थ में ही पूछते रहते हैं कि कौन वृथा है, बताओ तुम्हें कौन सा दर्द है, कौन सी पीड़ा है या कौन सा दुख है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा पहला पैराग्राफ हो जाता है। अब हम पहुँचते हैं अपने दूसरे शीर्षक की ओर। तो आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि रोक कहीं जौ तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। जो कछु, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो कछु जाऊँ न तो प्रभुता, और जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। और जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिनु जिए ना, तो यह क्यों पतियाइए। तासो प्यान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमू समझाइए। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको चारों पंक्ति में अर्थ कहा जाए। इसमें आपका प्रसंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात प्रसंग क्या आती है, संदर्भ तो वही हो जाएगा आपका पूर्वज जो पहले में हुआ था। ठीक है ना, कवि का नाम और उसके शीर्षक का नाम। ठीक, अब इसमें आप पहले इसका प्रसंग देखेंगे। ठीक है ना। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक, इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में आपको किसके बारे में, एक जो पति है, गोपिका जो स्वामी है, वो क्या है, वो विदेश जा रहा है, अपने देश को छोड़कर जा रहा है। ठीक है ना। तो उसी का वर्णन किया गया है। अब गोपी क्या कहती है, भारती हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं या गोपी कह रही है, किससे, अपने पति से कह रही है, सखी से बात करते हुए कह रही है। क्या कहती है कि रो कहीं, ठीक है ना, क्या है बताया जा रहा है कि रो कहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रो कहीं जाऊँ तो अमंगल होए, अगर मैंने रोक लिया तो क्या हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, अर्थात अशुभ हो जाएगा कि मैं जा रहा था, इसने टोक दिया। ठीक, और क्या बताया गया, औ प्रेम नशे जो कहाँ पिए जाइए, औ अर्थात और प्रेम नष्ट हो जाएगा जो अगर मैंने कह दिया कि हे प्रिय आप चले जाइए। क्या बताया गया पहली लाइन में, देखिए पूरे का अर्थ आपको क्या बताया गया यहाँ पे, रोक ही जाऊँ तो अमंगल होए, अगर मैंने रोक लिया तो शुभ हो जाएगा। और प्रेम नशे जो कहाँ पिए जाइए, अगर मैंने कह दिया हे प्रिय हे स्वामी आप चले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा, बोलेंगे कि ये मुझसे प्रेम ही नहीं करती, मुझे भगा रही है। ठीक, दूसरी लाइन, जो कछु जाऊँ न तो प्रभुता, जो कछु ना कहे तो स्नेह नसाइए। अगर मैंने कह दिया, क्या है, जो कहें जहु ना, अगर मैंने कह दिया कि ना जाएं, हे स्वामी आप रुक जाइए, आप मत जाइए, तो प्रभुता, तो कहेंगे कि ये हम पर क्या कर रही है, प्रभुत्व जमा रही है। क्या हो जाएगा, अगर मैंने कह दिया कि आप मत जाइए तो क्या कहेंगे कि ये हम पर प्रभुत्व अपना हक जमा रही है। और जो कछु ना कहें, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ तो स्नेह नसाइए, तो कहेंगे कि ये मुझसे प्रेम ही नहीं करती, मेरा प्रेम ही नष्ट हो जाएगा, सारा प्रेम ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या बताया गया कि जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिनु, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गोपी कह रही है कि अगर मैंने कह दिया कि तुम्हारे बिनु जिए ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम्हारे बिन मेरा प्राण नहीं रह सकता, तो यह क्यों पतियाइए, तो भला भला वह इसका क्यों विश्वास करेंगे। अगर मैंने कह दिया कि आपके बिना मैं नहीं जी सकती, तो भला यह उसका क्यों विश्वास करेंगे। ठीक है ना। फिर तासो प्यान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। देखिए इस पंक्ति का अर्थ आप आगे पंक्ति देखिए, तो आप हम समझाइए, हे स्वामी अब आप ही हमें बता दीजिए हम का कहें, हम आपसे क्या कहें। तासो प्यान समय तुम्हारे, जब तुम क्या करो, यहाँ से प्रस्थान करो, उस समय
उस समय तुम्हारे सामने हम तुमसे क्या कहें, तुम ही हमें बता दो। ठीक है ना। एक बार फिर से आप पूरे पैराग्राफ का अर्थ देख लीजिए। इसमें आपको पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रोक कहीं जाओ तो अमंगल हो, अगर मैंने रोक लिया तो अशुभ हो जाएगा, और अगर मैंने कह दिया कि आप चले जाइए तो हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। ठीक, जाओ कहें जाऊँ ना, अगर मैंने कह दिया ना जाओ तो प्रभुता कहेंगी कि हक जमा रही है, और जो कछु ना कहें, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ तो स्नेह नसाइए, तो प्रेम ही नष्ट हो जाएगा। और जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिनु जिए ना, फिर भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गोपी कहती है अगर मैं कह दूँ कि हे स्वामी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तो यह क्यों पति आइए, तो भला यह उसका क्यों विश्वास करेंगे। और तासो प्यान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमू समझाइए। हे स्वामी, हे प्राणपी, आप ही हमें बता दीजिए कि आपके जाते समय हम आपसे क्या कहें, अब आप ही हमें बता दीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये तीसरा पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप क्या कहा जा रहा है कि आज लो जो ना मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावें। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चलें चाहे तासु सुनावें, प्राणे जू है क्या है, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, अब प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ देखिए। अब इसमें ये है, इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में अगर आप इसमें आप प्रसंग इसका देखना चाहें तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वर के प्रति या निराकार ब्रह्मा के प्रति कभी भी ना नष्ट होने वाला प्रेम के बारे में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है, देखिए आज लो जो न मिले तो कहा, क्या कहा जा रहा है, अगर आज तक, गोपी कहती है हे ईश्वर अगर आज तक आप हमें नहीं मिले तो कहा, तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, हम तो फिर भी सब प्रकार से सभी भांति से तुम्हारे ही कहलाते हैं। क्या बताया जा रहा है, इसका देख लीजिए। आज लो जो न मिले, अगर आज तक आप हमें न मिले तो कहा, तो क्या हुआ, हम तो फिर भी सब प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरो उराहनो है कछु नहीं, मेरा कोई भी, उराहनो अर्थात क्या होता है, देखिए उराहनो के यहाँ पे अर्थ होता है शिकवा शिकायत। ठीक है ना, वही है या किसी शिकायत, कोई कुछ करना। ठीक है ना, शिकायत करना। तो ये बताया जा रहा है, क्या कहा गया है कि मेरो उराहनो है कछु नहीं, मेरी कोई भी शिकवा शिकायत गिला कुछ भी नहीं है। ठीक, सब फल अपने भाग को पावें, सभी अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं, सभी अपने अपने किए का फल पाते हैं। ठीक है ना। आगे लाइन में क्या बताया गया, जो हरिश्चंद्र भई सो भई, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गोपी कहते हैं कि भई सो भई, अब जो हुआ वो हो जाने दो। भारतेंदु गोपी कहते हैं कि जो हुआ उसे हो जाने दो, प्राण चले चाहे तासु सुनावे। अब ये जो हमारा प्राण है, ठीक है ना, ये जो हमारा प्राण है अब यह है जाना चाहते हैं और तासु सुनावे, इसलिए हम यह तुम्हें बता रहे हैं। अब क्या बताती हैं, आगे देखिए, प्यारे जू, हे श्री कृष्ण सुनिए, है जग की यह रीति, जग की एक यह रीति है। क्या कहती हैं, श्री कृष्ण कह रही हैं गोपियाँ कि हे ईश्वर सुनिए, हे प्यारे, जग की एक रीति है कि विदा के समय, अर्थात जब कोई विदा होता है तो उस समय सब कंठ लगावें, सभी अपने क्या करते हैं, गले से लगा लेते हैं, इसलिए आप भी हमें अपने गले से लगा लीजिए। ठीक है ना। एक बार फिर से इस पूरे का पैराग्राफ देख लीजिए। क्या बताया गया है यहाँ पे बताया जा रहा है, आज लो जो ना मिलें तो कहाँ, अगर आज तक हे ईश्वर आप हमें नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, हम तो फिर भी तुम्हारे ही सब प्रकार से कहलाते हैं। मेरो राहनो है कछु नहीं, मेरी कोई भी गिला शिकवा शिकायत नहीं है। सब फल अपने भाग को पावें, सभी अपने कर्म का, अपने फल का भाग, अपने किए का फल पाते हैं। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। ठीक है ना।
जो हरिश्चंद्र भई सो भई। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, फिर गोपी कह रही हैं कि जो हुआ वो हो जाने दो, अब प्राण चले चाहें, अब ये हमारे जो प्राण है ये जाना चाहते हैं, इसलिए हे ईश्वर अब हम तुमसे ये कह रहे हैं, क्या कह रही हैं कि प्राणे प्यारे जू, हे ईश्वर हे श्री कृष्ण हे प्यारे, है जग की यह रीति, जग की एक रीति है कि विदा के समय, विदाई के समय सब कंठ लगावें, सभी क्या करते हैं गले से लगा लेते हैं, इसलिए हे ईश्वर आप भी हमें अपने गले से लगा लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार ये आपका तीसरा पैराग्राफ भी हो जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर, जो कि सबसे आखिरी है, चौथे नंबर पे। ठीक, आइए अब हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे चौथा पैराग्राफ लिखा गया है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन, है हमहु पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं, तुम उधव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ठीक है ना। क्या बताया गया, आप इसका अर्थ देख लीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें जो इसका प्रसंग हो जाएगा कि उद्धव से बात की जा रही है। इसमें गोपियाँ किससे बात करती हैं, उद्धव से बात करती हैं। ठीक है ना। उद्धव से कह रही हैं कि इसमें जो उद्धव हैं वो संदेशा लेके आए हैं और गोपियों को निराकार ब्रह्मा की उपासना करने के बारे में बता रहे हैं, व्यापक ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं। तो गोपियों का जवाब क्या होता है सुनिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, क्या कहती हैं कि व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन, ये जो व्यापक ब्रह्मा है ये सभी थल अर्थात सभी जगह क्या है व्याप्त हैं, है हमहु पहचानती हैं, हे उद्धव ये तो हम भी जानते हैं। क्या बताया गया इसमें, देखिए फिर से इसका सुनिए अर्थ। व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है हमहु पहचानती हैं, हे उद्धव ये जो व्यापक ब्रह्मा है सबे थल पूरन, ये तो सभी जगह व्याप्त हैं, क्या हमहु पहचानती हैं, ये तो हम भी जानते हैं। ठीक है ना। आगे लाइन में क्या कहा जा रहा है, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा। हरिश्चंद्र जी फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि पै बिना, लेकिन बिना नंदलाल के, बिना बाबा नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण के, बिहाल सदा हम लोग हमेशा बेहाल रहते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या है, व्यापक ब्रह्मा सभी जगह व्याप्त हैं, ये तो हम भी जानते हैं। ठीक है ना। लेकिन हमहु ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन बिना नंदलाल के हम लोग क्या रहते हैं, सदा हमेशा बेहाल रहते हैं, ना ज्ञान ही ठानती हैं, हमें और कुछ भी दिखाई नहीं देता, हम कोई भी ज्ञान की बातें नहीं समझते हैं। फिर आगे क्या बताया गया, तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हे उद्धव तुम बस इतना उनसे कह देना, हम और कछु नहीं जानती हैं, हम तो और कुछ नहीं जानते, लेकिन हे उद्धव तुम बस इतना उन श्री कृष्ण से कह देना, हमारे प्यारे हमारे श्री कृष्ण से, हमारे ईश्वर से तुम इतना कह देना कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, हे पिए प्यारे तिहारे तुमको निहारे देखे बिना, ये आँखें कैसी आँखें, दुखी आँखें नहीं मानती हैं। क्या बताया गया, फिर से इसका सुन लीजिए कि हे प्रिय प्यारे तुमको, तुम्हारे प्रिय प्यारे को, या यहाँ पे दो अर्थ हो जाएगा। अगर उद्धव के लिए कह रहे हैं क्या कह देंगे, तुम्हारे प्यारे को अर्थात श्री कृष्ण को, निहारे अर्थात बिना देखे ये दुखी आंखें नहीं मानती हैं। ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, फिर से एक बार सुन लीजिए, इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है ना। क्या बताया गया इसमें, पूरे पैराग्राफ में आप फिर से इसका अर्थ देखिए एक बार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है हमहु पहचानती हैं। ठीक है ना। ये जो व्यापक ब्रह्मा है ये सभी जगह व्याप्त हैं, हमहु पहचानती हैं, हे उद्धव हम भी जानते हैं, लेकिन पै बिना नंदलाल बेहाल सदा, लेकिन बिना नंदलाल के हम लोग हमेशा क्या रहते हैं, बेहाल रहते हैं, न ज्ञान ही ठानती, हमें और कुछ नहीं सूझता, हम और कुछ ज्ञान की बातें नहीं समझते हैं। ठीक है ना। फिर आगे क्या है, तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हे उद्धव तुम बस इतना उनसे कह देना
कि हम और कछु नहीं जानती हैं, हम तो और कुछ भी नहीं जानते हैं उद्धव, तुम बस इतना उनसे कह देना कि प्रिय प्यारे तिहारे, तुम्हारे प्रिय प्यारे अर्थात तुम्हारे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण को निहारे बिना, बिना देखे आँखियाँ दुखियाँ अर्थात ये दुखी आँखें नहीं मानती हैं। हे उद्धव, हम तो कुछ नहीं जानते, बस तुम श्री कृष्ण से इतना कह देना कि बिना उनको देखे ये हमारी आँखें नहीं मानती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आज का यह पैराग्राफ यहीं पे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित आपका यह पैराग्राफ यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक समझ में भी आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।